पैक की बदौलत पाकिस्तान ने 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। पाक चीन ताल्लुकात दहाइयों पर मुहैयत हैं। चीन ने सी पैक के लिए 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। चीनी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़हराना। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत की अंतर्क इस्लाहाती कोशिशों की उम्मीद अफसा नताइज सिर्फ चीन की भरपूर हिमायत की बदौलत ही मुमकिन हुआ। चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फराहमी के पाकिस्तान के इरादे का भी इजहार किया। एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाबी रेला खतरे की घंटी बजाने लगा। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल। चनाब, रावी और सतलज में कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी के करीब पहला शुगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया ने 450 देहात खाली कराने के अहकाम दे दिए। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शुगाफ डालने का फैसला। शुजाबाद के 8 देहात से बड़ा सैलाबी रेला जुम्मे को सिंध में दाखिल होगा। सेवन समेत कई इलाकों में देहात से पंजाब में सैलाब से 46 अफराद जान भाग हो चुके। 35 लाख अफराद मुतासर हैं। डायरेक्टर जनरल पीटीएम में पंजाब इरफान अली काटिया कहते हैं सैलाब से 3,944 देहात मुतासर हुए। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 14,96,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 लाख से ज्यादा मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से पंजाब में चावल की 60% फसल तबाह, गन्ने की 30 और कपास और मकई की 35% पैदावार जाया हो गई। और पाकिस्तान बिजनेस फोरम का ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल पर खत्म ने किसानों के लिए बिलासूद कर्जों का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 30 रोज। भारत के पास पानी की गुंजाइश 124 रोज है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने आरसी क्लासरूम का दौरा किया और सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में पहली बार सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत की तारीखी सहूलतें फराहम करने का अमल जारी है। क्लिनिक ऑन बोर्ड्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए सैलाब ज़दा इस्लामी मुतासरीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब के खदशे के पेश नज़र पेश की इक़दामात कर लिए। सीनियर वज़ीर शर्जील नामिन कहते हैं कच्चे से 7,96,000 से ज़्यादा अफराद का इनखला किया गया। हुकूमत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। विफाक या एनडीएम से मदद नहीं मांगी, ज़रूरत पड़ी तो विफाकी हुकूमत से राब्ता करेंगे। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और भारत की आबी जारियत की वजह से अंदरून सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिंध में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फौज के अफसर और जवान हमेशा की तरह अपनी आवाम की खातिर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लेंगे। काबीना ने चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला किया तो कीमत बढ़ना शुरू हो गई। शुगर मिल्स मालिकान को 400 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। आवाम पाकिस्तान के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज भी रोजाना 1 अरब रुपए आवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान के अकाउंट्स में जा रहे हैं। मशरूबात बनाने वाली कंपनीज को महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गई। ख्वाजा आसिफ के बयान पर एक और वजीर हमलावर हो गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सेशन का इख्तिताम। मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,52,655 पर बंद। मजमूई तौर पर 480 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 240 के शेयर्स में कमी हुई। सराफा बाजार में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना 3,76,700 रुपये पर मुस्तहकम रहा। 10 ग्राम सोना 3,22,959 रुपये पर बरकरार रहा। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $3,540 पर बदस्तूर मौजूद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का सरकारी दौरा। चीफ जॉइंट चीफ की कतर में आला अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने इलाकाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा किया। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। कतर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और निका का कराची में गैर कानूनी सिम्स के इजरा के खिलाफ क्रैकडाउन। अल-फलाह सोसाइटी में जोंग फ्रेंचाइज पर छापे के दौरान गैर कानूनी सिम्स आलात जब्त। ऑपरेशन में 3 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी आलात तहवील में ले लिए गए। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। SAFC के ताउन से पाकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई शराकत दारी का फरोग। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के बहरी तिजारती मुज़ाकरात में मुश्तरका मंसूबों और इक्तिसादी ताउन पर इत्तफाक किया गया। मुज़ाकरात में कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए पाकिस्तान को तिजारत का मरकज बनाने की हिकमत अमली पर गौर और बंदरगाहों की तरक्की, नकलो हमल और समुद्री मईशत में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान बहरी खिदमात के लिए फ्री जोन्स में सरमायाकारी का इम्कान है। पेशावर में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दफ़ा और शोहदा की मुनासबत से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब में पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर तकारीर, नगमे और टेबलोज पेश किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।